हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जी के विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जो 384 से 322 ईसा पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। इसके बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस, यानी वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रास्टस। इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। इसके बारे में देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। इसके बारे में देखते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी या पादप विज्ञान यानी प्लांट साइंस वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बॉटनी यानी बॉटन से हुई है, जिसका अर्थ है घास या फूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस। यानी हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रास्टस। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस ग्रीक देश के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372 में लेस्बोस द्वीप के एरेसस नामक नगर में हुआ था तथा मृत्यु ईसा पूर्व 287 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। यानी हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। यानी अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्मक, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की।
अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दार्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिप्पोक्रेटस की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेटस द्वारा लिखी गई है। यह आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है? तो इसका आंसर है जीव विज्ञान। इसके बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इसके बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी अंग्रेजी में इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है फ्लोरिकल्चर। इसके बारे में देखते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका तो पता ही होगा आपको। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से। इसके बारे में देखते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर है जीवाश्मों का। ये तो नाम से पता लग रही है, जीवाश्म यानी जीवाश्म। इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर, यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। इसके बारे में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाली पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी, यानी जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत जो अभिक्रिया संबंधित है जीव विज्ञान की, वह पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी अंग्रेजी में इकोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या विज्ञान एक निश्चित वातावरण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फाइकोलॉजी, यानी वनस्पति विज्ञान जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं वह है फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में होता है वन के विकास के लिए अध्ययन, यानी वन के विकास के लिए। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर है बीज का। स्पर्मोलॉजी में होता है बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर है घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों के अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यानी फीडोलॉजी में जो हमारा किया जाता है वह है भूमि का अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। नाम से पता लग रहा है, आनुवांशिकता, आनुवांशिकी। इसके बारे में देखते हैं। आनुवांशिकी यानी इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन बेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर है वर्गीकी। जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में वर्गीकी के लिए दो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमैटिक्स। कार्ल लिनियस ने 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नातुरे नामक पुस्तक सिस्टेमैटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फलों का अध्ययन कहलाता है। इजी क्वेश्चन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल का अध्ययन कहलाता है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैलिनोलॉजी। पौधों के परागों और बीजाणु के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी पुरावानस्पतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। इसके बारे में पढ़ते हैं। पादप भूगोल यानी फाइटोजियोग्राफी या वनस्पति भूगोल यानी बोटेनिकल ज्योग्राफी जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है।
जिसमें मौसम, भूमिय व समुद्री स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है ओलेरीकल्चर, यानी साग सब्जी ओलेरीकल्चर। शाकीय विज्ञान यानी ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2 से 3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है, जिसमें पौधों के लिए आकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, वार्षिक वल्लियों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षवल्य यानी कालक्रम डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलों के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है। वृक्षवल्य कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकारों में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन जो संबंधित है वो है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है शारीरिकी, यानी पौधों की आंतरिक संरचना उसका अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी यानी शरीर या शरीर रचना विज्ञान, अंग्रेजी एंटोमी, जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवित यानी चल या अचल वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर है फफूंद का, यानी पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र है फफूंद। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वास्थ्य एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। ये एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। इसके बारे में पढ़ते हैं। पौधों में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप, ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण
सततता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये यूपीपीसीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कह रहा नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। यानी ये कह रहा निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती ये गलत है, यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी ठीक है, फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी ठीक है, यानी ये गलत है। तो ये देखते हैं आगे इसमें। शाकीय विज्ञान ओलिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2 से 3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें भोजन के लिए आकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन शायद। तो इसका जो आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। यानी आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। यानी 2-3 क्वेश्चन ये रिपीट हो गए हैं। तो इसका आंसर है अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, जंतु विज्ञान जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी एनटीपीसी का 7वां फेज़ आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इजी क्वेश्चन भी हैं ये। तो आप इन क्वेश्चनों को दोबारा देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।